जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वोकैबुलरी। एग्जाम CHSL का हो, CGL का हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो, बैंक एग्जाम हो या फिर आप UPSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम्स में ग्रामर सेक्शन के साथ साथ वोकैब सेक्शन में भी अच्छा करें या फिर आप ग्रामर वोकैब के साथ साथ स्पोकन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देकर, 5 या 10 मिनट का टाइम देकर आप अपने सपने पूरे कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आज के वर्ड्स द हिंदू के क्रंची एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की। इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना ताकि आप इनका रिवीजन बाद में अच्छे से कर सको और इनसे पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सको। वर्ड है रीप, REAP। ये वर्ड आपने सुना होगा जब आप कोई फसल से रिलेटेड या किसान की बात करते होंगे। रीप का मतलब होता है जब हम किसी काम को करें और उस काम का हमें रिजल्ट मिले, जिसे हम कहते हैं कंसिक्वेंसेस। आज आप पढ़ रहे हो, आज आप मेहनत कर रहे हो और इसका जो रिजल्ट आपको मिले, इसका जो कंसिक्वेंस आपको मिले, उसके लिए हम कहते हैं रीप। रीप हम फसल काटने के लिए भी यूज करते हैं। हमने फसल को बोया और उससे जो हमें आउटपुट मिला उसके लिए हम रीप वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने कंडेंसिंग। कंडेंसडिंग, कंडेंसडिंग की बात करें, हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ पैट्रोनाइजिंग सुपीरियरिटी, किसी के प्रति बहुत दयावान बनना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा करना, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कृपालु। एक ऐसा इंसान जो हमारे एक ऐसा इंसान जो आपके साथ में आपका भला सोचे, आपको अच्छा करने का प्रयास करे, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी की बात करें, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रीकेरियस और अनसर्टेन। जब हम किसी काम में अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं, पूरी तरह से डेफिनेट नहीं हो, पूरी तरह से निश्चित ना हो, उस सेंस में हम यूज करते हैं प्रीकैरिटी। एडिफिस, एडिफिस की बात करें, जब हम किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो और वो ट्रस्ट हमारे लिए कैसा हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। वो ट्रस्ट हमारे लिए कैसा हो जाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम और ऑफ बिलीफ्स, जिस पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल हो, जिसके साथ चलना मेरे लिए मुश्किल हो, उसके लिए यूज करेंगे। डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, हटाना। मान लीजिए ये बोर्ड मेरे पास लगा हुआ है, कल हमें इसकी जरूरत ना रहे या मैं अपना घर चेंज करूं या रूम चेंज करूं, तो इसको यहां से डिसमेंटल करके इसको दूसरी जगह पर लगाना पड़ेगा। डिसमेंटल की बात करें तो डिसमेंटल का मतलब होता है हटाना, चीजों को अलग करना, दूर करके रख देना। अगला वर्ड है लीवे। ये आपका एक फ्रेज के तौर पर यूज होता है। लीवे का मतलब होता है जब हम किसी को किसी काम की पूरी तरह से आज़ादी दे देते हैं, जब हम किसी को किसी काम के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देते हैं कि ठीक है भाई, अब आपको ये काम करना है, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, जो चाहो वो करो। इसके लिए एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब भी होता है किसी को आज़ादी प्रदान करना। वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब होता है सावधान। जब आप कहीं गली से निकलते हैं तो कुछ लोगों के घर के बाहर लिखा रहता है वी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। वी वेयर ऑफ फ्रॉडलेंट, नक्कालों से सावधान, धोखेबाजों से सावधान। तो ये वेरीनेस उसी से आया है, जिसका मतलब होता है सावधान रहना, सावधानी दिखाना। प्रीकेरियस, अभी ऊपर आया हुआ था प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है जब हमारे साथ कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, अनिश्चित स्थिति आ जाए, जिसे हम पूरी तरह से निश्चित ना कर पाए या हम ये ना डिसाइड कर पाए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए इस प्रीकेरियस का यूज करते हैं। जेटिसन, ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना।
हटा देना, दूर कर देना कि भाई मेरे को ये काम अब नहीं करना है, उसे कहते हैं जेडिसन। ओमिनस, ओमिनस की बात करें तो इसका मतलब होता अशुभ, अमंगलकारी। कहते हैं ना कि यार मुझे बद्दुआ लग गई, मेरे लिए ये चीज़ अशुभ है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो अशुभ या अमंगलकारी कह सकते हैं। तो ये कहलाता है ओमिनस, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। जुड़े रहिए वोकैब 24 के साथ और ज़्यादा अच्छे और सूटेबल एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स के लिए। बैंक एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या डिफेंस एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी स्पोकन स्किल्स और टेंस वर्ब जैसे टॉपिक्स को बहुत अच्छा बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।